बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे का एक और बयान सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने कहा कि मदरसों में आतंकी बनते हैं और हिंदुओं को कैसे खत्म किया जाए सिखाया जाता है। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद वर्षा गायकवाड़ जी, उनसे हम बात करेंगे। मैम, एक सम्मानित पद पर मंत्री इस तरह के बयान अगर देते हैं सार्वजनिक तौर पर, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये गलत है कि एक सम्मानीय पोजीशन पे बैठे हुए मंत्री के मुंह से ऐसी बात आना। जो अपेक्षित है कि राज्य मंत्रिमंडल में काम करने वाला जो व्यक्ति हो वो निष्पक्ष हो। हम जब शपथ लेते हैं तो हम यही कहते हैं कि ना हम किसी के लिए जो है वो ममत्व की भाव रखेंगे, ना किसी के लिए द्वेष रखेंगे। ऐसी शपथ लेके जाने के बाद एक मंत्री महोदय बार बार ऐसे लगातार जो है वो शब्दों का इस्तेमाल करता है, जिससे धर्म जो है, धर्म में और समाज में जो है वो छेद निर्माण करना, एक तरह के गलत मुझे द्वेष निर्माण करना और एक जो है वो धर्मों के बीच में जो है वो तेढ़ निर्माण करने का जो काम होता है और सलोखा को खराब करने का काम होता है, सामाजिक सलोखे को, वो सही नहीं है। बेसिकली ना वो धर्म के ठेकेदार है और ना ही उनको धर्म समझा है, ना ही उनको संविधान समझा है, ये मेरा कहना है। 4 पार्टी तो वो खुद बदल के आए हैं और बता रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या उनको हिंदू धर्म समझ में आया है? हर धर्म जो है वो मानवता सिखाता है, हर धर्म सदाचार सिखाता है, हर धर्म जो है प्यार वो इंसानियत सिखाता है, और हिंदू धर्म भी वही सिखाता है। और हर धर्म दूसरे धर्म की इज्जत करना सिखाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश बार बार नीतेश राणे जी जो है वो धर्म के ठेकेदार बने हैं और बार बार गलत स्टेटमेंट करते हैं और पूरी तरह से कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति को खराब करने का काम नीतेश राणे जी की तरफ से होता है। मेरा उनसे कहना यह है कि आपको देश का संविधान समझा है, देश के संविधान के माध्यम से सबको समानता, बंधुता, न्याय, स्वातंत्र्य दिया है, और जिसकी कसम खा के आप जो है वो इस राज्य के मंत्री बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा पूछना है कि क्या ऐसी मंत्रिमंडल के सदस्य जो बार बार समाज में कायदे व्यवस्था की परिस्थिति निर्माण करते, सुरक्षा की परिस्थिति को जो है वो तकलीफ में लाने का काम करते, आप उनको क्यों रख रहे हैं? इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता है? और वो मैं देखा है, कभी भी वो उनके डिपार्टमेंट के बारे में बात नहीं करते, कभी भी वो मुंबई महाराष्ट्र की किसी समस्या के बारे में बात नहीं करते। वो लगातार सिर्फ जो है वो समाज में और धर्म के नाम पे जो है वो विवाद की बातें करते हैं और लोगों में द्वेष फैलाने का काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के संविधान को छेद देने की बात है, और जो इंसान देश के संविधान को नहीं मानता है, उस इंसान ने उस संविधान की जो कसम ली है उस कसम को नहीं मानता है, तो उस इंसान को उस पोस्ट में नहीं रहना चाहिए। तो त्वरित जो है नीतेश राणे जी का इस्तीफा लेना चाहिए और उनको ये बात बतानी पड़ेगी किसी ना किसी को कि आप जो है वो आप मंत्रिमंडल में है और आप मंत्री बन के जो है वो जिस जगह पे आप लोग बैठे वो सम्मानित जगह है, उस जगह का पवित्र आप बना के रखिए, नहीं तो आप कुर्सी खाली कर दीजिए। आप भी सरकार में रही हैं, हेट स्पीच नाम की चीज़ होती है कि अगर आप किसी तरह के बयान देते हैं तो आप पर मामला दर्ज होना चाहिए। नीतेश राणे के कई ऐसे बयान हैं जो कई बार लोगों ने इसका विरोध किया, कहा ये हेट स्पीच है। क्या आपको नहीं लगता ये हेट स्पीच है और ऐसे में मामला भी दर्ज होना चाहिए, जो होता नहीं है? नहीं, हमने तो मुंबई आयुक्त के पास जाके ये बात कही थी, हमने मुख्यमंत्री जी से ये बात कही थी कि राज्य की कायदा सुव्यवस्था देखना ये राज्य के मुख्यमंत्री बन के आपका काम है, और होम डिपार्टमेंट के प्रमुख भी आप ही हैं। हमने सीपी से बात की थी, जब हम रश्मि शुक्ला जी जो है उनसे मिलने हम गए थे डीजी से, तब उनसे भी हमने बात की थी कि महाराष्ट्र के और मुंबई की कायदा सुव्यवस्था देखना आपका काम है। और ऐसे समय में अगर कोई मंत्री जो एक संवैधानिक पद पे बैठा है, जो एक महत्वपूर्ण पद पे बैठा है और बार बार लगातार सामाजिक जो है वो तेढ़ या सामाजिक द्वेष पैदा करता है, धर्म की राजनीति के नाम पे जो है कानून व्यवस्था को जो है वो बिगाड़ने का काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रही हूँ, वो कोई धर्म के ठेकेदार नहीं है। और जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो प्रोवोक करते हैं, ये प्रोवोक करने का अधिकार उनको है ही नहीं। और जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि कायदा सुव्यवस्था बिगड़ने का काम वो करते हैं, उनको इतने दिनों में जिम्मेदार रखे, उनका इतने दिन में इस्तीफा होना चाहिए था। जैसे पिछले दिनों उनको जिस तरह से फटकारा गया था मुख्यमंत्री के माध्यम से, फिर वो शांत हो गए थे, वापस वो बोलना शुरू हो गए। तो कांग्रेस मांग करती है? मैं मांग करती हूँ उनका इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि वो संविधान के प्रति कड़ी श्रद्धा और निष्ठा नहीं रखते। वो जिस शपथ लेके बैठे हैं, ना मैं किसी के लिए ममत्व की भावना रखूंगा, ना मैं किसी का द्वेष करूंगा, इस बात पे वो नहीं रहते। उनको देश का संविधान ही नहीं समझा, उनको धर्म ही नहीं समझा। तो पहले तो उनको जाके सीखना पड़ेगा ना। 4 पार्टी बदलने से आपको नॉलेज आता है ऐसा नहीं है ना, तो आपको वो भी सीखना पड़ेगा। और राज्य के मुख्यमंत्री को इस राज्य की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ऐसे ये नहीं हो सकते, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपके मंत्रिमंडल के लोग अगर भ्रष्टाचार करते, आपके मंत्रिमंडल के लोग अगर ऐसे द्वेष फैलाने का काम करते हैं,
तो ऐसे मंत्रियों को आपको आपके मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए, महाराष्ट्र देना चाहिए। मैम, महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? मतलब कोई विधायक मारपीट कर रहा है, कोई हेट स्पीच दे रहा है, तो कोई भाषा के नाम पर भी मारपीट कर रहा है। राज ठाकरे का हमने कल भी भाषण सुना, उन्होंने भी कहा कि गाल से हाथ का की युति की जाएगी अगर मराठी का अपमान करते नजर आएंगे, मराठी सीखनी होगी, मराठी में बात करना होगा। ये मारपीट नेताओं के मुंह से आखिर क्यों? जो सरकार बनाना चाहते हैं, कानून व्यवस्था बनाने का दावा करते हैं, तो मारपीट कर सड़क पर उतरना, ये इसे किस तरह से देखते हैं? और वहीं पर कांग्रेस आज उत्तर भारतीय समाज के लिए एक नया अभियान भी शुरू कर रही है। क्या दोनों उसे एक तरह से एक काउंटर कहेंगे हम? देखिए, ऐसा है कि राज्य की कायदा सुव्यवस्था देखना ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, और मैं देख रही हूँ कि गृह मंत्री भी खुद है। गृह मंत्री एक अलग होना चाहिए, ये एक तो मेरी पहले दिनों से मांग है, क्योंकि जिस तरह से कायदा सुव्यवस्था के प्रश्न महाराष्ट्र में बने हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि एमएलए संजय गायकवाड़ जी की बात हम करें तो उन्होंने एक आदमी को गुस्सा होकर खाने के ऊपर थप्पड़ मार दिया। फिर हमने देखा कि विधानसभा के आवार में जो मारामारी हुई। फिर आप जो बात कर रहे, राज ठाकरे जी कह रहे कि मारने की बात कर रहे, हम देख रहे हैं कि लगातार जो है ना, हमने वो भी देखा कि पडल करके गाड़ी से उतरते वक्त उन्होंने जिस तरह से लात मारी और जिस तरह से गालियां दी। हाँ, तो ये जो चल रहा है ये कभी महाराष्ट्र में नहीं होता था। महाराष्ट्र में राज्य एक अलग किस्म का राज्य है। महाराष्ट्र को हम कायदा सुव्यवस्था का राज्य कहते थे, महाराष्ट्र में हम कहते थे कि कायदे का राज चलता है। तो दुर्भाग्यवश आहिस्ता आहिस्ता परिस्थिति ऐसी हो रही है कि महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति में बहुत सवाल उठ रहे हैं, मारने की बात हो रही है। एक तो एमएलए ने कहा कि अगर आप ये करोगे तो मैं पडल करने का, शायद कि आप क्रिश्चियन धर्म के लोग का कहा कि आप ये करोगे तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा, उनको कान के नीचे मारोगे, उनके हाथ पैर तोड़ दोगे तो 5 लाख दूंगा, उनका मर्डर करोगे तो 11 लाख दूंगा। ये भाषा एक एमएलए कर रहे हैं, मतलब सरकार में रहने वाले सरकार वाले बोल रहे हैं। नीतीश राणे बार बार लगातार स्टेटमेंट करते, क्यों करते ये लोग? क्यों, किसके बलबूते पे कर रहे हैं? क्यों इनको मस्ती आ गई है? आप देखो ना, एक रूम में से बैठ के सिगरेट पीते हुए पैसों का वीडियो सामने आया है मिनिस्टर के पास। हाँ, तो कैसे होता है? इतना मस्ती क्यों आ रही है? तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को सोचना होगा ना। आप इतनी भारी संख्या में आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो और जनता सहन कर ले, आप कुछ भी निर्णय लो जनता सहन कर ले। महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, महाराष्ट्र का यूपी बिहार हम होने नहीं देंगे। क्या ये चुनाव के वक्त ये नई प्रथा शुरू हो गई कि मैं अगर इस तरह की बात करूंगा तो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाऊंगा, इंस्पायर्ड कि मैं ऐसा कहूं कि अगर आप गलत काम करेंगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं मेरे नेता के पास जाऊंगा, मैं मेरे गृह मंत्री के पास जाऊंगा? इस तरह की बात ना करते हुए शक्ति की बात करते नेता नजर आ रहे हैं, चाहे वो ये मस्ती है। देखिए, कायदा सुव्यवस्था का उन पे कंट्रोल नहीं है। उनको मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे तो हमें सजा नहीं होती। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, इनके ऊपर केस फाइल होनी चाहिए, ऐसे लोगों का इस्तीफा लेना चाहिए, ऐसे लोगों को विधिमंडल से बाहर निकालना चाहिए। महाराष्ट्र की सांगली में इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया जाए, फडणवीस ने ऐसा ऐलान किया। नहीं, फडणवीस साहब और मैं भाजपा को ये पूछना चाहती हूँ, नाम बदलने के सिवाय कभी बेरोजगारी पे भी बात कीजिए, कभी तो महंगाई पे भी बात कीजिए। आपने इतनी बड़ी नोटबंदी कर दी, उसकी भी तो कभी बात कीजिए। हमारे उद्योग गुजरात जा रहे हैं, उसकी भी तो कभी बात कीजिए। ये नाम बदलने का सिलसिला तो हम देखते आ रहे हैं, लगातार चलता है। नाम तो हमारे सरकार में भी हमने बदले थे, मैं तो बोलती हूँ ना। तो ऐसा नाम बदलने से तो ठीक है, लेकिन जो लोगों के मूल जो प्रश्न है उसके ऊपर भी तो कभी बात कीजिए। दुर्भाग्यवश मूल प्रश्नों के ऊपर बात ही नहीं होती है इस देश में, इस राज्य में बात ही नहीं हो रही है। मैंने पुलवामा और पहलगाम के बाद पूछा क्या 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 अपेक्षा थी लोगों की? अपेक्षा यही थी कि हम पाकिस्तान में घुसे और पाकिस्तान को तोड़ दें, पर दुर्भाग्यवश वो नहीं हुआ। आज जब अहमदाबाद का फ्लाइट की बात करते हैं तो कितने लोग मर गए, उसके बाद उसकी चर्चा ही नहीं हुई कि क्या हुआ, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे ऐसी घटनाएं ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कुछ चर्चा नहीं हुई। इस देश में जिस चीज़ों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, आम आदमी सुबह घर से निकलता है ट्रेन से तो मुमरा में घटना हुई तो लोगों को परेशानी है। आज के हम घर से निकलते तो हमको पता नहीं शाम का हमारे आदमी घर पे आएगा कि नहीं आएगा। आज क्या व्यवस्था है अपने आरोग्य क्या क्या आप बताओ। थोड़ी देर पहले वही बता रहे थे ना, हेल्थ का क्या है, एजुकेशन का क्या स्तर हो गया है। बच्चों को आज भी बैठने के लिए जो है वो बेंच नहीं मिलता है, उस पर हम बात नहीं करते। लड़कियों को टॉयलेट में गई थी तो लड़कियों को चेकिंग किया गया पूरी तरह से विवश होके।
तो कहाँ हम लोग हैं खड़े? राज्य सरकार इस पे क्यों नहीं कार्रवाई करती? सीसीटीवी कैमरे लगाने के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? जिन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। रॉबर्ट वाड्रा पे लगातार ईडी का एक्शन नजर आ रहा है। नहीं देखिए, वो तो आपको पता है, वो किसी विरोधी पक्ष को किस तरह से करने का है वो तो आपको पता है सब क्या है। मैं पूछना चाहती हूँ, ईडी के जितने निकले थे, मैं थोड़ी देर बाद में आए इसलिए आपको पता नहीं, मैंने पूछा जितने भी ईडी के हुए थे यहाँ पे भी, तो बहुत सारे नेताओं पे यहाँ के हुए थे। पहले तो मैं सचिन जोशी से पूछूंगी क्या हुआ इसकी ईडी का, वहां से शुरुआत करके अभी तक अंत तक आते क्या हुआ। मेरे पास लिस्ट है, आपके पास भी लिस्ट होगी, क्या हुआ उनका। बाद में वहां पक्ष पार्टी में जाने के बाद क्या हुआ, सब क्लीन हो गए। तो सबको पता है ईडीसी में इनकम टैक्स किसके कहने पे काम करती है। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।